जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका श्री कृष्णा सेवन में, जहां हर शब्द श्री कृष्ण की वाणी बनकर आपके हृदय से संवाद करता है। आज की यह वाणी उस गहराई को छूने आई है जहां जीवन की सच्चाइयां मिलती हैं श्री कृष्ण की शांति से। अगर आपने कभी खोया है, टूटा है या खुद से प्रश्न किया है, तो यह संदेश विशेष रूप से आपके लिए है। आइए श्री कृष्ण की दृष्टि से जीवन को देखने की एक नई कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम दर्द कहते हो वह तुम्हारा शत्रु नहीं है। वह कोई दंड नहीं है, ना ही कोई अभिशाप। वह मेरे द्वारा भेजा गया एक शुद्धिकरण का माध्यम है, एक ज्वाला जो तुम्हारे भीतर की सारी अशुद्धियां जला देगी, ताकि जो बचे वह शुद्ध हो, निर्मल हो, दिव्य हो। जब तुम्हारा मन चीखता है, जब तुम्हारा हृदय सिसकियों से भर उठता है, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो सब कुछ टूटकर बिखर गया हो। लेकिन उसी क्षण मैं सबसे अधिक तुम्हारे पास होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे आंसुओं के पीछे तुम्हारी आत्मा का रूपांतरण हो रहा है। यह पीड़ा तुम्हें गिराने नहीं आई, यह तुम्हें ऊंचाई तक ले जाने आई है। पर पहले तुम्हारा बोझ उतारना होगा, तुम्हारा अहम हटाना होगा, तुम्हारी परतों को छीलना होगा। तुम जिसे टूटना कहते हो वह दरअसल एक चीर फाड़ नहीं है, वह तो एक अनिवार्य प्रक्रिया है तुम्हारे निखार की। जैसे मूर्ति गढ़ने वाला शिल्पकार अपने छेनी हथौड़ी से पत्थर को चोट पहुंचाता है, पर वह चोट विनाश नहीं है, वह सौंदर्य की भूमिका है। वैसे ही जीवन तुम्हें जब जब पीड़ा देता है, वह तुम्हें एक नई आकृति में ढालने की चेष्टा कर रहा होता है। तुम कहते हो मुझसे सहा नहीं जाता, पर मैं कहता हूँ तुम सहने के लिए नहीं बदलने के लिए बने हो, क्योंकि दर्द वही आता है जो भीतर से बदल सकता है। जो पत्थर एकदम जड़ है उसे कोई चोट नहीं लगती, लेकिन जो भीतर से जीवित है, संवेदनशील है, वही परिवर्तन की अग्नि से गुजर सकता है। यह जो कुछ छूट रहा है, यह जो कुछ खत्म हो रहा है, उसे पकड़कर रोने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुमसे कुछ छीन कर तुम्हें खाली नहीं कर रहा, मैं तुम्हें खाली कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे भीतर वह भर सकूं जो तुम अभी सह नहीं सकते। यदि मैं तुम्हें उस स्थिति में वही दे दूं जिसकी तुम प्रार्थना करते हो, तो वह तुम्हारे हाथों में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि तुम अभी उस पात्रता तक नहीं पहुँचे हो। इसलिए दर्द आता है तुम्हारे पात्र को विस्तृत करने, तुम्हारे भीतर स्थायित्व लाने, तुम्हारे अहंकार को गलाने। जब सब कुछ टूटता है, तभी तुम्हारे भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेती। तुमने कितनी बार चाहा कि जीवन सरल हो जाए, सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो जाए, पर यदि ऐसा हो जाता तो तुम कभी अपने भीतर झांक नहीं पाते। तुम कभी यह ना जान पाते कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारी सीमाओं के पार है। इसीलिए जब जीवन तुम्हें झोरता है, जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, जब तुम्हारे सपनों का ताज टूटकर बिखर जाता है, तब भी तुम यह ना समझो कि जीवन तुम्हारा विरोध कर रहा है। नहीं, वह तुम्हें ऐसा बना रहा है जिसे कोई बाहरी तूफान हिला ना सके। मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ सफल दिखो, मैं चाहता हूँ कि तुम भीतर से अक्षुण्य बनो, निखरे हुए, परिपक्व, मुझसे एकाकार। जब तुम उस मोड़ पर पहुँचते हो जहाँ सब कुछ निरर्थक लगने लगता है, जहाँ कोई उत्तर नहीं मिलता और प्रार्थना भी मौन में बदल जाती है, तो वहीं से आरंभ होता है
एक गहरा अंतर संवाद। वहीं से तुम मुझसे बातें करना सीखते हो, बिना शब्दों के, बिना किसी अपेक्षा के। वहीं से तुम्हारा हृदय धीरे धीरे मेरा मंदिर बनता है। और जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि यह दर्द तुम्हारे विरुद्ध नहीं है बल्कि तुम्हारे भीतर एक नई ज्योति का संचार कर रहा है, उसी क्षण तुम मेरे सबसे निकट आ जाते हो। जो टूट गया उसे मत जोड़ो, उसे स्वीकार करो कि वह टूटना आवश्यक था, क्योंकि जो चीज तुम्हें बांध रही थी वह कभी तुम्हारी नहीं थी। जो स्थिर दिख रहा था वह भ्रम था। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वह स्थायी है, और वह मैं स्वयं हूँ। यह संसार जब तुम्हें अस्वीकार करता है तब मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। जब यह जीवन तुम्हें ठुकराता है तब मैं तुम्हें अपनी बाहों में समेटता हूँ। और जब तुम रोते हो तब मैं तुम्हारे साथ रोता नहीं। मैं तुम्हारे आंसुओं को मोती बनाकर तुम्हारी आत्मा में पिरो देता हूँ। तुम सोचते हो कि यह पीड़ा अंत है, पर यह तो तुम्हारे नए रूप का आरंभ है। तुम अभी जिस अंधकार में हो वह गर्भ है, विनाश नहीं। और जैसे ही समय आएगा तुम इस अंधकार को चीर कर उजाले में आओगे। पर पहले उस अंधकार को जीना होगा, उस घुटन को समझना होगा, उस चुप्पी में मेरे स्वर को पहचानना होगा। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। यह यात्रा तुम्हारी नहीं है, यह हमारी है। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो हर दर्द, हर ठोकर, हर आंसू अंततः तुम्हारा श्रृंगार ही करेगा। तो उठो, रो सकते हो, थक सकते हो, पर यह मत भूलो कि यह जो दर्द है यह तुम्हारा अंत नहीं, यह तुम्हारा निखार है। इसे सहो, इसे जियो, और जब तुम इससे निकलो तब तुम स्वयं को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम वहीं रहोगे पर तुम्हारा प्रकाश मुझसे विलीन हो चुका होगा। और यही तो जीवन का रहस्य है, दर्द के आंचल में छिपा हुआ मेरा आलोक। श्री कृष्ण कहते हैं, हर घाव जो तुमने छुपा रखा है मैं उसे जानता हूँ। तुम जिस मुस्कान की आड़ में अपना दर्द ढकते हो उसमें भी मेरी दृष्टि प्रवेश कर जाती है। इस संसार में हर हथेली पर नमक रखा है और लोग प्रतीक्षा में हैं कि तुम्हारे जख्मों पर उसे छिड़क सकें। इसलिए तुमने सीख लिया है चुप रहना, मुस्कुराना और चलना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह तुम्हारी दुर्बलता नहीं है, यह वह मौन शक्ति है जो तुम्हें भीतर से गढ़ रही है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा संयम तुम्हारी सबसे बड़ी विजय। जो लोग जलने के लिए धूप को दोष देते हैं वे यह नहीं समझते कि सबसे अधिक ताप तो संबंधों की छाव में ही मिलता है। लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि जब मैं साथ हूँ तब दुनिया का हर ताप मेरे स्पर्श से शीतल हो जाता है। तुम्हारे शब्दों में जब दर्द उतरता है तब वे केवल लफ्ज नहीं रहते, वे आत्मा की आवाज बन जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज में शोर मत भरो, अपनी सोच में सार भरो। बारिश से फसल उगती है, आंधी से नहीं। इसलिए कोमल रहो, शांत रहो और प्रतीक्षा करो उस समय की जब मेरा आदेश तुम्हारे जीवन में फूलों की तरह प्रकट होगा। यदि मैला वस्त्र पहनना तुम्हें शर्मिंदा करता है तो मैली सोच क्यों नहीं? तुम्हारे विचार तुम्हारा परिधान है और वही तय करते हैं कि तुम मुझ तक कितने समीप हो। जीवन तुम्हें थका सकता है, लेकिन जब तुम अपने श्रम को साधना की तरह जीते हो तब तुम मजबूर नहीं रहते बल्कि तपस्वी बन जाते हो। इसलिए थको, रुको पर झुको